पहले हमें महाराज बलि की रवैया बताओ। हाँ देखो इंद्र, हाँ भगवान, अगर आप चाहते हो कि हाँ। हम आपकी मदद करें तो हाँ। सबसे पहले हमें राजा बलि की रवैया बताओ कि वो क्या करता है, कब जागता है और कब सोता है, हाँ। इस समय क्या करता है, पहले हमें बताओ फिर हम आपको बताएं। भगवान बोलो। वो गरीबों में दान करता है। दान करता है हाँ, और गरीबों को दान देता है। दान देता है और कुछ है? तुम्हारे पास होश हो नहीं, तुम बताइए हो का तुम और तनिक पियो पहले। भाइयों, जब किसी पर घात किया जाता है तो सबसे पहले उसकी रवैया पता की जाती है कि ये व्यक्ति कितने वक्त सोता है, कितने वक्त जगता है, किधर से आता है, किधर से जाता है, इसके ड्यूटी का समय क्या है, घर जाने का समय क्या है, तभी तो धोखा रास्ते में होता है। विष्णु ने कहा कि हमको बलि राजा की रवैया बताओ, तो इंद्र ने कहा वो बहुत दान करता है, जब से हमारी कुर्सी छीनी सी है तब से बहुत दान करते हैं, खूब लोगन को भोजन कराए रहो, खूब चकाचकी हो रहा, खूब ग्वाला पटकवा दगत है, हमरे करिए में दाएं दाएं लागत। विष्णु ने कहा ठीक है तुम जाओ, मैं प्रयास करूंगा खैर तुम्हारी कुर्सी मिल जाए। वैसे कर्म तो तुम्हारे बड़े खोटे हैं, लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे। ठीक है भगवान। जाओ। लोगों, इधर महाराज बलि जो है वो यज्ञ करवा रहा, भोजन का यज्ञ, भोजन का यज्ञ करवा रहा है महाराज बलि। भाइयों, जहां तक अपना शासन लगता था, हर पूर्णमासी को कुछ क्षेत्र नियुक्त किया था, जैसे 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर के आदमी एक जगह एकत्रित हो सकते हैं, तो ऐसे ऐसे करके जगह नियुक्त किया था। बारी बारी से जहां तक शासन लगता था वहां तक यज्ञ किया जाता था, भूखे को भोजन दिया जाता था। सेनापति, कौन कौन सी जगह पे दान यज्ञ हो चुका है, कौन कौन सी जगह रह गई है? महाराज, हाँ, यज्ञ तो सबको हो गई है, केवल एक जगह रह गई है। कौन सी जगह रह गई है? वो मूसा नगर। अच्छा, मूसा नगर राम क्षेत्र है। हाँ, मूसा नगर, चलो वहीं चलते हैं। चलो चलो। ऐसा मानना है विद्वानों का कि राजा बलि बारी बारी से जहां तक उसका शासन लगता था 99 भंडारा कर चुका रहा है, और 100वां भंडारा मूसा नगर कन्नौज क्षेत्र बिलग्राम में हो रहा था। वहां पर पहुंचे हैं मूसा नगर के लिए। मूसा नगर के लिए जब पहुंचे हैं, ये आखिरी यज्ञ था उसका, ये यहाँ पर यज्ञ संपन्न हो जाए, बाकी उसने पूरे प्रजा को समझो उसने भोजन दान करवा दिया था, भोजन ग्रहण करवा दिया था। सेनापति, यही है मूसा नगर क्षेत्र। चलो यहीं पे दान बांटना शुरू हुआ, दान बट रहा है। बोलिए भगवान बुद्ध की। मंत्री साहब नमस्ते। कंतरी ने मंतरी, जी मंत्री साहब नमस्ते। प्रसन्न रहो। आज मूसा नगर से। मूसा नगर से हाँ, क्या करने? दान लेने। दान लेने? हाँ, मैंने सुना है हाँ कि यहाँ पर महाराज बलि बहुत बड़ा विशाल अनुष्ठान कराए रहे हैं, बहुत बड़ा भंडारा हो रहा है। और क्या भैया, हम लोगों को कुछ मिलेगा खाने के लिए, खाने पीने को मिलेगा कुछ? अवश्य मिलेगा बालक। पीने होने की भी व्यवस्था मिलेगी। पीने के
ये क्या होता है? भैया महामंत्री, हाँ जब यहाँ पर इंद्र था हाँ। तो सबसे पहले हम लोगों को सोमरस पिलाता था, अरे छी छी छी, मांस खिलाता था। चीज नहीं मिलेगी यहाँ पे। यहाँ पे तुमको भोजन मिलेगा। जो और कोई नहीं खाता था तो उसे जबरदस्ती मारता था। लेकिन बेटा अब वो राजा नहीं है, यहाँ राजा महाराज बलि है। वो भोजन दान देते हैं, कपड़ा देते हैं। तो कुछ न कुछ हमें मदद कर दे। महाराज से पूछिए पहले। दान बट रहा लोगों। महाराज के जयकार हो। प्रसन्न रहो, कहो सेनापति क्या समाचार है? महाराज कहो। कोई द्वार पे बालक आया है, हाँ। कह रहा हमको दान दो तो उसको जा सम्मान पूर्वक दान दो। ठीक है, दान बट रहा है, खूब दान बट रहा है लोगों। महाराज बलि के जय जयकार हो रहे हैं। जिधर देखो महाराज बलि मूल निवासी राजा के जय जयकार के नारे लग रहे हैं, गूंज रहे हैं। भाइयों बोलिए भगवान बुद्ध की। कहाँ रहते हो? भैया मूसा नगर में। भैया हाँ बहुत तेज से भूख लगी है, यहाँ भंडारा हो रहा, कुछ खाने को मिल जाएगा? हाँ भंडारा हो रहा है, ऐसे खड़े हो। हाँ भंडारा हो रहा है, भूख भूख लगा। हाँ बहुत तेज भैया भूख लगी है। अच्छा करीब बहुत हो। कुछ पीने वाला भी मिलता है यहाँ? पीने वाला है, सब लोग पीने की बात कर रहे, क्या चीज है ये? जब यहाँ पर हमारे राजा थे हाँ तो वो खूब हम लोगों को पिलाते थे। दारू मदरा। ये चीज नहीं मिलेगी यहाँ पे। तुमको भोजन मिलेगा, अच्छा सा पौष्टिक खाना मिलेगा, अच्छा सा कपड़ा मिलेगा, अच्छा सा धन मिलेगा। तो भैया ना हो तो कुछ न कुछ हमें दान दे दो, बहुत तेज हमें भूख लगी। महाराज से पूछे पहले। महाराज कहो सेनापति क्या समाचार? कोई एक छोटा सा लड़का आया है, कह रहा मुझको दान दो। तो मुझसे बार बार क्यों पूछने के लिए आते? नालायक, मैं दान करने के लिए तुमको रखा हूँ, दान करो। खूब दान बट रहा है। अरे खुश रहे सभी नगर नागरिक। अरे चारों दिशा में हुई रही महाराज एकदम दान बट रहा है। इधर विष्णु ने छलिया का रूप बनाया। देखो विष्णु ने 52 अंगुल का शरीर बनाया और 2 साधु और लिया, वहां से चले हैं महाराज बलि को छलने के लिए। क्या बात है? अरे भैया हाँ हमें महाराज से मिलना था, थोड़ा काम है। महाराज नहीं, हम बैठ के आज कहने हमसे बताओ क्या काम है? अरे आपसे बताने वाला नहीं, हमसे नहीं बताने वाला है। मंत्री भैया काम यह था, हमारी बहन की शादी है, हाँ इसीलिए निमंत्रण देने के लिए आया था। कब है शादी? 14 तारीख को। 14 तारीख? हाँ ठीक है, अच्छा न्योता दे। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ मदद मिल जाए। मदद मिलेगी? महाराज से क्या रखा पूछे देवे हल्ला करें, हम जाने थे। हेलो सुना है? हाँ चौरा है। वाह बहन बन के धोती आई। वाह सब ले जाओ। वाह महाराज बलि की जय हो। ऐसा राजा होना चाहिए। हम लोगों के जिंदगी में 4 चांद लग गए। लोग आए भाई, मूल निवासी राजा थे, कोई मजाक ही थोड़ा। अब विष्णु ने छलिया का रूप बनाया। छलिया का रूप बनाया, 2 लोगों को और शिष्यगणों को साथ में लिया, वहां से चले हैं मूसा नगर कन्नौज क्षेत्र के लिए। एक बार जयकारा जोरदार लगाओ। जो कोई अगल बगल झांक के देखो स्वागत हो के किल्ली लगाओ, कोई दे उठो दे बुआ तुम्हारे गोहरावत है। वो जो दादी की जगह वही देश हो रही। तो आँखी खोले बैठो, आँखी खोले।
अतना बढ़िया कहाँ सोवे के पई हो घर न मसा खाए दई हो। हाँ और अतना बढ़िया और अतने जने में नहीं सोए पे हो, अतने जने में अगर सोइया हो तो याद रात सोवे खातिर रुपया 2 लाख लागी। काहे बद अत्ता बड़ा टेंट पंडाल करो, हमहू पंचन को बुलाओ और वही के बाद अत्ते आदमी बुलाओ, उनका खाए की व्यवस्था कराओ और जब खाए पी के बैठो हम कथा कही और ये पंच सुनाई तब तुम स्वागत लगा लगाओ। रुपया 2 लाख खर्च हुई और 2 लाख वाली चीज जो फ्री मिलत हो तो कहाँ पूछे खूब। यह मौका है, यह मौका है 3-4 दिन खूब सुहाओ, बाद दिन तो जगबे करियो। एक बार जयकारा लगाओ, इसीलिए कहते जयकारा बोलो करो। अब हमका जा पते चकिया पर का सुनावो परी हमका है। बोलिए भगवान बुद्ध की जय भीम अकल मंद तुमने महिमा, भीम अकल मंद तुमने महिमा, कैसे महिमा न जाने, अरे महिमा न जाने तुमने महिमा न जाने, तुम जाग गए और बाबा साहब ने कहा जय भीम तुमसे कहिए, तुम बुद्ध की कहिए, तुमसे कहिए लेकिन नहीं गई होगा। तुम गाय रहे थे बिना छंद बाबा साहब ने कहा तुम बुद्ध गीत गाओ, लेकिन कौन कौन गीत गाए जाते भैया देखो। जब मुड़ना उड़ना करावे जाए तब देखो। एक जगह मुंडन हो रहा है, अम्बावस वाला दिन है भैया, हम लोग घर जाने नहीं पाते कौन दिन अम्बावस है कौन दिन का है। सो कार्यक्रम लगा था तो नीम सार सिधौली से जो नीम सार रोड गए वही पर जाए रहे रहन, गाड़ी वाड़ी की व्यवस्था तब रहा नहीं, सवारी जाए रहे तो बहुत भीड़। तो हम लोग कहे आज ज्यादा भीड़ है, क्या बात है? तो किसी ने कहा जो अम्बावस है आज माता रानी के भक्त सब जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात भाई, भक्त जाए रहे। अब मालूम था और पीछे से ने एक लहड़ू जाए बैलगाड़ी और वही माँ कम से कम 10-15 महिलाएं जाए, 2 ढोले या आगे नरक से बाजे या पाछे धपक मालूम। अब बहुत बढ़िया हाईवे रोड बनाओ, का गावत जाए मालूम। हम लोग सुने तो सुन के अर्थ नहीं लगा पाए, का गावत जाए जरा गौर करो कि देवी मैया मिलन कैसे आए कि नदिया आगा माँ बाहे। देवी मैया
में सारा रोड कतना सरवा है नहीं है गए हो यो सब है बढ़िया डबल रोड हाईवे बनी और वहीं पर कट 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 जाए रही पानी धन गदरिया कुआव नहीं हाल है और वही में गाय रही देवी मैया मिलन कैसे आओ कि नदिया अगम बहाए कई झूठ ना का साच बा यानी इनका भगवती के ऊपर विश्वास नहीं ये जिनकी शरण में जाए रहे वो ऊपर विश्वास नहीं है दादा। अब बढ़िया हाईवे रोड और गावत जाती देवी मैया मिलन किताए नदिया आगम बहे गीत हुई पंच गौती यू ना जान पर तू यू कहाँ तक जाते है बस लाइन में लाइन मिलत रहा सोने के थारे भोजना बनायो फूलन गिमचिन सेजा लगायो लवांगा अगरबत्ती की रोटी सब्जी बनायो अब बस सब वही का गाना बस अब हम इनका पूरा गाना है बेचारे यूं नहीं जाने पाते कि वो कहाँ का जाते हुआ ये रोडवेज वाला आ रहा था और जब रोडवेज वाला आ रहा था तो उसने हारन लगाया और जब हारन लगाओ तो बैल गे बिचुक और जब बैल भैया बिचुक गए तो लेके खड़बड़ा खंतिम फांदी पड़ी और जब खंतिम फांदी पड़े तो जब दो ढोले रहा तो अलग कूद गए और वे बूढ़ा दादी जब ज्यादा मारे खूब गौती रहे उलर उलर उनका कहूँ लाड़ू पलट गा तो यू पाँव जो रहा है दब गवा तो या खुरिया जो होता जहाँ तो मारा जा सांच घटना है या उखड़ गए या खुरिया गाठी पड़ते या उखड़ी गए अब सब मार चिल्लाए हाय ददुआ अब कहा हुई हम पंच भैया रुके न काब हुआ ये कमर अब तो खैर साथ नहीं रहा तब साथ रात रहे कभी रहा तो उन्होंने तुरंत कहा दादी तुम बहुत खराब गाना गाते रहो यही बात तुम्हारी गांठी टूटी गई कहा नाई भैया ये कुछ नहीं सब देवी माता रानी के महिमा है माँ माता रानी कहा कराई कहा तुम बढ़िया हाईवे रोड अब जा रहे हो कहती हो देवी मैया मिलन कैसे आओ नदिया आगम बहाई अब तुम यू गीत न गाओ द्वासर गावत जाओ यू बिल्कुल सही है कहा सुनो तो कवि ने गीत बनाया कि देवी मैया मिलन कैसे आओ कान मोरी टूटी देवी मैया सही है तुम्हारे फरिया उखड़ गए यू गावत जाओ इमा तुमका चौट चपेट कहूँ दिक्कत नहीं हो तो ऐसे ऐसे गीत गावे से का मतलब है देखो थोड़ा टफ विषय है इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा बात तब है समझ में आई महाराज बलि एक बार जयकारा लगावो जोरदार से बोले भगवान बुद्ध की बाबा साहब जी महाराज बलि का दान बट रहा है अब इधर विष्णु ने दो और शिष्य गणों को लिया और वहां से चले हैं महाराज बलि को छलने के लिए गौर करेंगे महाराज बलि को छलने के लिए चले कैसे अरे तीनों जन चले साधु भेषिया बनाए के तीनों जन चले साधु भेषिया बनाए के तीनों जन चले
सर पर ओढ़े चटक चुनरिया साधु कृष्णा बनाए के एकदम मांगते खाते हुए जा रहे हैं, मांगते खाते हुए जा रहे हैं। कहा महाराज बलि के बाद एकदम भेष बदल लिया, एकदम रूप बदल लिया। लोग मांगते खाते जा रहे कि वह चक्र नहीं, वह शंख नहीं, और हाथों में दंड कमंडल है। अब तीनों साधु के भेष में है और मांगते खाते जा रहे हैं। वह शंख नहीं, वह चक्र नहीं, हाथों में दंड वह साज नहीं, वह भाव पीला सा गले में कंबल है। चलते जा रहे हैं। वह साज नहीं, वह भाव नहीं, भस्मी काले पर लगाए हैं। विश्वेश आज बामन बनके दरवाजे आए हैं। रूप बदला है और वहां से चले मांगते खाते हुए। कहा महाराज बलि के दरवाजे पर मूसा नगर। वह भाव नहीं, भस्मी काले पर लगाए। विश्वेश आज पावन बनके बलि के दरवाजे आए। महाराज बलि के दरवाजे पर जहाँ पर यज्ञ हो रहा वहां पर पहुंच जाते। हालांकि शाम का 6 बज चुका था लोगों, और महाराज बलि दान करना भी बंद कर चुके थे। दान करना भी बंद कर चुके थे भाइयों। अब दरवाजे पर पहुंचे हैं तो ड्योढ़ी वान मिल गया। भैया, अरे भैया मंत्री, क्या यही घर है महाराज बलि को? नहीं, यहाँ पर यज्ञ होती है। हाँ, वही स्थान है। बोलो क्या काम है? कि सुन ले ड्योढ़ी बान लगाई कर कान चले में बजइए। हाँ बोलो। और भूपत के ढिंग में जाई के खापर में चाहिए। अच्छा, साधु था द्वार हाँ बोलो। राज के ढिंग में जाओ हमें राजा साहब से मिला दो, मैंने बड़ा नाम सुना है आपके पास आए। अच्छा, राजा साहब से मिलना चाहते हो? कहाँ से आए हो?
बहुत दूर से चल करके आए। अच्छा देखो, राजा साहब से मिला तो देंगे, पर एक शर्त है। यहाँ का एक नियम है। कौन सी शर्त है बच्चा, बोलो। देखो, हाँ राजा साहब से मिला दे भाई, हाँ, लेकिन उनके लिए तुमका खींच के निकालता है 5,000 रुपया दे पड़ेगा। 5,000। यहाँ मिलने के लिए राजा से घूस पड़ती है। घूस थोड़ा ना पड़ा तुम। मैं घूस लेते हो? नहीं, हमका 5,000 रुपया दे तो तुमका अंदर जाए दे। ठीक, 5,000 देंगे। चलो अंदर ले चलो महाराज से। रुपया लो 5,000 पहले। महाराज से दिलवा देंगे वही। महाराज से दीवार का हमारा नौकरी नहीं करवा दोगे। तो क्या हमारे पास है? हम तो मांगते खाते हैं, 5,000 कहाँ रखे हैं? चोरी करना करता, डकैती करना चाहते हैं? ये कहे है? मैं छीन लो तो भाग जाऊंगा। नहीं 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 नहीं, जाओ ना, गचा हाँ मांगते खाते चले आए तो। सुनो, 5,000 लाए हैं। हाँ। देखो कैमरा चल रहा है। कैमरा चल रहा था, कैमरा को भी सुनो, हाँ 5,000 लाए हैं हाँ। तो 4,000 है। अरे बच्चा, नहीं है, हम लोग भिखारी हैं। 4,000 रुपया नहीं चाहिए तुम्हें? नहीं है। 3,000 है। नहीं 3,000 में नहीं 2,000, नहीं है। 2,000 रुपया नहीं। नहीं, 2 रुपये नहीं हमारे पास है। बहुत गरीब हो। अरे बिल्कुल मांगते खाते गरीब तो ये। 1,000 नहीं, बहुत भाई 1,000 रुपया देते हैं। अरे 10 रुपए मिलते हैं, कहीं पर आटा लेते खाते हैं, और हमारे पास क्या है? 900 रुपया है। नहीं, तुम लागा नहीं हमसे उका बहुत ही भिखारी हो। ये बिल्कुल भिखारी है। 800, 800 नहीं, 700 नहीं है। 700 नहीं। नाटो के मैं शराब दे दूंगा। हट, ये चीजें हम ना पीते, ये गंदी चीजें हैं, शराब ना पीते। वो शराब नहीं, वो दे देंगे, तुम्हारे शरीर में खुजली हो जाएगी बेटा। खिचड़ी हम लोग पहले से देते। और जोर से हो जाएगी। सुनो, 600 भाई, खींच के दांत मेरे तरफ क्यों नहीं निकालते? है, 600 रुपए नहीं है। 600 नहीं है। नहीं है बच्चा। कहा 5,000 से लगाया रहे। 600 रुपये में पड़ा है। इनके 600 रुपया नहीं है, 500। नहीं है। हमने तो सोचा था कि हमें भिखारी, लेकिन अब पता चला तुम हमसे ज्यादा भिखारी हो। हट हट हट। आप तो भिखारी नहीं, और क्या हो, मांगते हो हमसे? इतने बड़े पोशाक तो हम हैं। भिखारियों से भीख मांगते हो, भिखारी नहीं तो क्या तुमको हम राजा कहेंगे? हट हट, हम थोड़ा ना घूस। पोशाक पर ये पोशाक है। और क्या? अरे पोशाक तुम नहीं पहनते, बिल्कुल तुम पेशाब पहनते हो। सुना, 500, 400, 400 है। नहीं है। 300, नहीं है। 200, नहीं है। 100 है। अरे नहीं है बाबा। बाबा आपको क्या दिखाई दे? 100 रुपया बताओ, नहीं क्या थमना है? अगर गिनहू जाने तो हो जाए। नहीं है बच्चा। 100 रुपया नहीं, नहीं है। 90, नहीं है। 80, अरे 70 नहीं है, 80 बता दो। तो दे 70 ही नहीं, हमरे पहले बताए दे। क्या बताई? अच्छा चलो 60, 50 नहीं है। उते 10 घटा बच जाएगा। 40, 30 नहीं है। 20, अरे 15 तक नहीं है। 10, 5 नहीं है। 5 रुपया है। नहीं है। 5 नहीं, नहीं है। 5 नहीं, अरे नहीं बच्चा। 4, नहीं 2, नहीं है। 3, नहीं है। 1, नहीं है। तंबाकू तंबाकू हम लोग नहीं खाते, मैं गांजा शराब दारू कुछ नहीं पीते खाते। सन्यासी जंगलवासी है, मंगलवासी है, मांगते खाते हैं, और कुछ क्या है। ये क्या है? एक करता ये डमरू है। ऐसे खाया ना, ये बजाया जाता है। बजावा है। हम तो जानवर हो क्या? हमें भूख लगा तो खावा जाता। नहीं, तुमसे नहीं बजेगा। अरे तुमसे नहीं बजेगा, ये हमारा चेला फक्कर नाथ बजाएगा। फक्कड़ बात। हाँ बजा देखिएगा नहीं। ये बजाए। अरे नया नया चेला है, भी बजाने को जानता है। ये लक्कड़नाथ और फक्कड़नाथ जो शिष्य हैं हमारे। ये बाबा, हाँ देख डम 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 बाजोगे बाबा। हाँ। एक का कपड़ा में
को शेरवा का मारे को पहन ले। अरे बागंबर है, तपस्वी है, ये शेर की खाल है, ये उगड़पंथी है। उगड़पंथी है अरे उसका क्यों लंगोट अंदर लगाया हुआ है? जाने तुम भोंगी हो के नीचे। हमें राजा साहब से मिला, चलो आइए हम लोग चलते हैं बिना इजाजत इसके। बिना इजाजत घुसे हो। मैं अंदर घुसाऊंगा, चलो आओ। मैं महाराज पूछ महाराज की जयकार हो। प्रसन्न रहो सेनापति, क्या समाचार है? महाराज समाचार ये है, हाँ, द्वार पे 3 साधु आए हुए, झक्करनाथ, फक्करनाथ, नक्खरनाथ। तो क्या तो कहते हैं? हाँ, महाराज से मुलाकात करो। तो जाओ उनको सम्मान पूर्वक, अगर रिसीवर हैं तो उनको सम्मान पूर्वक हमारे दरबार में लाया जाए। अच्छा ठीक है। लो कहीं नहीं है। हाँ रिसीवर हो तुम रिसीवर करो। हाँ हाँ बिल्कुल। सामान लाओ पहले, दे महाराज फिर जाता चलो। क्या सामान? हाँ कहने सम्मान लेके आओ। तुम्हारा दिमाग फिरा हुआ है, तुम्हारा तार होगा 1000 से, महाराज से पूछ लो सामान कैसी सामान लेंगे। महाराज कहो वो सामान नहीं देते। अरे नालायक, उनको आदर सहित यानी कि उनको मान सम्मान करते हुए लेके आओ। मारो सम्मारो कहते हैं। आओ बाबा देख चलो बच्चा, मैं आ रहा हूँ। महाराज बलि की जय हो। अरे ईश्वर जो ईश्वर हमारे खुश रहो बच्चा, खुश रहो। आओ बैठो आसन पे, क्या इच्छा संत तुम्हारी, जी चाहे कुछ दान करे, जैसे बात तुम्हारी। नहीं, हम कुर्सियों पर बैठे थे। संत शिरोमणि द्वार पे कभी किसी के न जाते, और होती है सुमधुरी संत के दर्श तभी हो। बैठे रे बच्चा। महाराज मैं चारपाइयों पे नहीं बैठता, कुर्सियों पे नहीं बैठता, मैं सन्यासी हूँ, जमीन पर बैठ बैठा। अरे ईश्वर सिंहासन पर तो बैठ सकते हैं। नहीं, सिंहासन हमारा नहीं। अच्छा ठीक है, बैठो बैठो, नीचे बैठ जाओ। हाँ साफ कर दो, साफ कर दो। देखो महाराज बलि को छलने के लिए गए हैं तीनों लोग। अरे सेनापति ईश्वर के लिए सुंदर सा जलपान लाओ और उनको जलपान कराओ बेटा। आदर सहित दीन जलपाना, भोजन दान दीन सम्मान। ईश्वर इस महाराज बलि के दरबार में कैसे आगमन हुआ ईश्वर? अरे महाराज, हाँ हमने सुना है कि आप दीन दुखियों को दान देते हो, जी। इसीलिए हमने आपका बहुत सारा नाम सुना है, इसीलिए हम भी लोग दान लेने की लिए आए हैं। अरे ईश्वर बोलो। ये तो अच्छी बात है, नाम सुना है, लेकिन मेरा कुछ वसूल है कि मैं 5 बजे के बाद में दान नहीं देता हूँ। और 5 बजे के दान में बात नहीं देते हो? अरे ईश्वर बात तो मेरी सुनिएगा। भक्करनाथ हाँ गुरु। चलो आओ। अरे रुकिए, अरे रुकिए ठहरिए ईश्वर। क्या बात है? तुम आए हो
और हम तुम्हें बेमुख लौटने नहीं देंगे। सही है महाराज। नहीं 5 बजे के बाद दान नहीं देते हो तो कोई बात नहीं, मैं चला जाऊं। अरे महाराज देखो, अगर इनको दान नहीं करोगे तो हमारी तुम्हारी इतनी बड़ी यज्ञ करवाना बेकार चला जाएगा भैया। सही कहते हो। मेहनत बेकार हो गई। हाँ महाराज। खैर कोई बात नहीं है, इनको दान दे दो, जो कुछ खाए पिए लेंगे। का ले है ज्यादा से ज्यादा एक कम्बर ले है, वो का ले आओ ज्यादा से ज्यादा रुपया पैसा निकाले। बस बोलो क्या चाहिए आपको। सुनो महाराज बलि, हाँ हम ऐसे दान नहीं मांगते हैं। फिर कैसे मांगते हो? सुनो कि तेरा बाचा भरोगे तब मांगेंगे तेरा बाचा। सुन रहे हो भरोगे तो मांगेंगे तेरा बाचा। ये है कि तुमने आज तक ऐरा गैरा नत्थो खैरा लोगन से दान मांगे हो। नहीं राजा, हमारे जैसे मूल निवासियों से तुम्हारा पंगा नहीं पड़ा है। मांगो महाराज बलि, कहिए ऋषिवर। आप पहले हमें 3 वचन दो, फिर हम मांगेंगे। अरे ऋषिवर, बोलो। आप ठीक है, मैं तिरबाचा भरने की बात कह रही हैं तो मैं आप लोगों को तिरबाचा भरूंगा। बड़े होशियार हैं, बड़े होशियार हैं। कहते पहले 3 वचन दे दो, ऐसा न हम मांगे तो तुम न दे पाओ। महाराज बलि ने कहा तिरबाचा की बात करते हो, तिरबाचा भर लिया भी मां, कौन बड़ी बात है। तिरबाचा भरने से पहले जब ये बात हो रही थी तो गुरु शुक्राचार्य ने देखा एकदम भरते हुए के भरते, अरे बेटा बलि 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 प्रसन्न रहो प्रसन्न रहो प्रसन्न रहो प्रसन्न रहो। क्या बात है, रहो खुद रहो। अरे किसको काम देने जा रहे हो? क्या हुआ? क्या ये नाव ये छलिया है। अरे गुरुजी ये क्या कह रहे हैं? इसकी टोपी उतार के देखो, नकली बाल लगाए होगा। ये तो संत है, संत है ऋषिवर। संत नहीं है, ये छलिया है। अरे गुरु को छलने के लिए आया है महाराज बलि। मैं इन्हें बहुत अच्छी तरह से परिचित हूँ, इनको तुम दान न दो, तुम छल जाओगे। अरे गुरुजी, मैं छलने के लिए जाता हूँ तो छलने दो। आज मेरा अगर दान नहीं दिया तो हमारा धर्म कर्म बेकार जाएगा। और सेनापति जाओ गुरुजी को सुंदर सा आसन लगाकर इनको सम्मान पूर्वक लेटा रहो। स्वागत में मजा ना आया तो कोर्ट फाड़ना चल देते हैं। चलो पहुंचो जरा शांति। देखो कहा तो विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब समय खराब होते है तो अच्छी गुरु की बात मन नहीं भावते है, और जब माता पिता गुरु की बात ना समझ में आवे, अपने से बड़े लोगन की बात ना समझ में आवे तो जान लो हम विनाश के लिए कौनो कंगाड़ पर खड़े हैं। भाइयों, महाराज बलि ने कहा अगर ये छले के लिए आए हैं तो छल जाए दो हमका, मांग लो। भारतवासी हो, आदिवासी हो, मूल निवासी हो, 100 में 80 हो, जमार पासी हो, मांग लो तो मांगोगे सो मिलेगा। लोग तेरा बाचा मैं भरता हूँ और मैं अपना फर्ज निभाऊंगा। सब गंध गुरु की खाता हूँ, मांग लो। मांगो मांगो तुझसे मांगो, और क्या इच्छा संत तुम्हारी। मुख से बोलो मन की खोलो, या सेवक शरण तुम्हारी है। जो मांगोगे वही मिलेगा, वही मिलेगा, वही मिलेगा। मांगो ऋषिवर।
क्या चाहिए आपको? 3 वचन दे दिया कि जो तुम मांगोगे वो मिलेगा। अब देखो यहाँ तक तो सही बतावा जाते हैं, लेकिन यहाँ से हमारे समाज को उल्टा कर दिया जाता है। यहाँ से जो वास्तव में हकीकत है उसको छिपा दिया जाता है और झूठ का पर्दाफाश उजागर कर दिया जाता है। अब धर्मशास्त्र ग्रंथ ये बताते हैं कि वहां पर राजा बलि से 3 कदम धरती मांगी गई। राजा बलि ने कहा 3 कदम मका कर आधा कदम हमारी बात ले लो, कम से कम देवाल हमरे मैया बना ले हो, कम से कम अपन पहुड़े भरे तो जगह ले लो। और जब 3.5 कदम पर सौदा तय भवा तो ये विष्णु ने कहा कि हम नापब अपने कदमन से ने, क्योंकि हम संतोषी ब्राह्मण आए न, तुमको ज्यादा हमका दे दिया हो। राजा बलि ने कहा अपने हाथ नाप लो, और जब नापने का नंबर आवा तब कहा तो बेमानी हो गई। बेमानी हो गई। बेमानी कैसे? जब नापने का नंबर आया, अरे ऐसे पता ना करी, अरे ऐसे पता ना करी, बल्लो जब नापने का नंबर आया तो 3 कदम में 3 लोग नापे गए। आधा कदम बच गया, आधा कदम खातिर राजा बलि पर पीठ नपवाए दिन। ऐसा हमारे लोगों को कथा बता करके और उनको धर्म के नाम पर गुमराह कर दिया जाता है। लेकिन भाइयों जरा विचार करो, बुद्ध ने भी कहा कि तर्कशील बनो। जरा विचार करो कि जब राजा बलि 3 कदम धरती दानम दई देन हुई है और 3.5 कदम मान लो आधा कदम अपनी तरफ से दे दिया होगा, तो 3 कदम में जब तीनों लोग नप गए तो राजा बलि खड़े कौने दुनिया में रहा जो उनकी पीठ नपे थी बच गए। सोचने की जरूरत है, राजा बलि कौने दुनिया में खड़े रहा है जो उनकी पीठ नपे से बच गए। आधा कदम के लिए उन्होंने अपनी पीठ नपवा दिया? नहीं, ये बिल्कुल गप्पा है, ये फेक न्यूज है। दूसरी बात, महाराज बलि का शासन चलता था कन्नौज क्षेत्र बिलग्राम में। हरदोई से सटा हुआ कन्नौज बिलग्राम का वहां उनका शासन चलता था। और राजा बलि मान लो अगर अपन संपत्ति दान करियो देने हुई है, दान करियो देने हुई है, तो जितना उनके अंडर में रहा है, जितनी जगह जितनी संपत्ति उनके अंडर में थी, जहां तक शासन था वहां तक दान कई दिन हुई है कि किसी दूसरे राजा की संपत्ति दान कर दिया होगा। राजा बलि का शासन था बिलग्राम हरदोई कन्नौज से मिला हुआ एरिया, तो राजा बलि ने रूस, अमेरिका, थाईलैंड, बर्मा, कोरिया को कैसे दान कर दिया होगा? वहां की जमीन कैसे दान कर दिया होगा? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। कोई प्रधान आपके ग्राम पंचायत का है तो वो निवास उसी मजरे के लोगों को जारी कर सकता है कि सीतापुर वाले हरदोई वाले के निवास बनाए दे लगे। उनको पावर नहीं, उनको अथॉरिटी नहीं है। राजा बलि का शासन था हरदोई में बिलग्राम क्षेत्र में, तो राजा बलि ने अमेरिका को थोड़ा दान किया होगा। ये सब बिल्कुल गप्पा है। हमारा समाज अपना इतिहास समझ जाने पावे, इसके लिए लोग नई नई कथाएं जोड़ देते। राजा बलि से 3 कदम धरती मांगी ही नहीं गई थी, बिल्कुल नहीं मांगी गई थी। राजा बलि से सबसे पहले ही उन्होंने 3 वचन मांगे थे। 3 वचन। कौन से 3 वचन मांगे थे वो आप लोग सुनो। 3 कदम धरती नहीं मांगे गए, राइयो बिल्कुल दिमाग से निकाल दो। 3 वचन मांगे थे। छलिया विष्णु ने 3 वचन मांगा कि महाराज बलि पहला वचन अगर आप हमें देते हो तो पहला वचन ये दो कि आपकी संतानें और आप शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकते हो। मैंने वचन भरा है
तो मैं वचन देता हूँ कि हमारी संतानें शिक्षा नहीं ग्रहण करेंगी। कहा ठीक है, जाओ जो मांगा सो दे दिया। कहा दूसरा वचन, हाँ तुम संपत्ति नहीं रख सकते हो। ठीक है ऋषिवर, जो मांगा मैंने दिया है। और तीसरा वचन हमारा यह है कि तुम शस्त्र हथियार नहीं उठा सकते हो। यो मस्त्र, जो मांगा वो मेरा। राजा बलि ने कहा ठीक है ठीक है। अब जब ही 3 वचन मांग लिए न, राजा बलि ने कहा जाओ जो तुमने मांगा वो हमने दे दिया। शिक्षा छीन लिया जीवन से, संपत्ति छीन लिया, हथियार छीन लिया, और जब सब छीन लिया तो कहा अब खड़े हो 1 मिनट। इसलिए ऋषिवर, हाँ देखो राजा बलि, हाँ ऋषिवर, तुमने संपत्ति दान कर दिया है। हाँ और जब संपत्ति तुम हमको दान में दे चुके हो अपनी, हाँ, तो अब तुम राजा नहीं रहे। और जब राजा नहीं रहे तो सुंदर सा मुकुट आपके ऊपर शोभा नहीं देता है, इसलिए ये मुकुट उतार करके हमको दे दो। सेनापति, धोखा हो गया। गुरु जी कह रहे थे तो सत्य ही कह रहे थे कि तुमको ही छलने के लिए आया है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मेरे साथ में धोखा हो रहा है। सेनापति लाओ। ठीक है ऋषिवर, मैंने वचन दिया है, मैं आपको दे रहा हूँ। हाँ तो निकालो, टाइम क्यों लगा रहे हो? बैठ जाओ, मैं निकाल लूंगा। राजा बलि को छल लिया। अब याद आया गुरु जी सही कहा रहा। अब हुई गई दगा नाई समझ पाई भैया, हुई गई अब हुई गई। राजपाट सब पटन में हारे, अब हुई गई पता नहीं समझ पाई। बोलिए भगवान बुद्ध की। अब सब कुछ छीन लिया, शिक्षा छीन लिया जीवन से। ओशो ने एक किताब में लिखा, अगर किसी को गुलाम बनाना है तो उसे लड़ो झगड़ो ना। लड़ाई झगड़ा हरहा करते हैं जिनके बड़ी बड़ी सींगें होती। बुद्धिमान लोग कभी झगड़ा नहीं करते हैं। अगर किसी को हराना है तो उसके जीवन से शिक्षा खत्म कर दो, उसके जीवन से शिक्षा छीन लो। मनुष्य अपने आप पशुओं की दशा में, पशुओं की श्रेणी में चला जाएगा। शिक्षा छीन लिया, संपत्ति छीन लिया, जगह जमीन भूई जत्ती रहा हुई सब हार गए। और जब तनक्यों भूई नहीं बची, विश्वो विश्वा हार गए, तब उनका नाव पड़ा भूइहार। भूइहार मंत्री, जब सब कुछ जगह जमीन हार गए, तब इतिहास के पन्नों में उनका नाम पड़ा भूइहार। भूइहार जानते हो? भूइहार यहाँ जगाए जाते नहीं जगाए जाते, हर गांव भूइहार जगाए जाते हैं। कहो कहो भूइहारी देवता ना है, ये तुम्हारे पुरखों का अपमान है, ये पुरखों का अपमान है। और जब सब कुछ छीन लिया तो राजा बलि को गुलाम बनाया, गुलामी के धागे में बांधा। कौन गुलामी का धागा? वही कलावा जिसे तुम आज भी अपने हाथों में बांधते हो। अरे जब राजा नहीं तुम्हारा रह गया तो तुम निकाल। नालायक, वो राजा नहीं रहे तो मंत्री कहाँ रहे? अभी तो देखो हम देंगे 5,000 रुपए। 5,000 रुपए मांग रहा था हमसे। अरे मैं अब 10,000 तो देगा। निकाल। अरे अब तो हमारा नौकर बनेगा। भिखमंगा है, भिखमंगा। राजा का नौकर हो गया तो भीख मांग रहा था। तो राजा बलि को उन्होंने गुलाम बनाया, गुलामी का धागा बांध दिया कि तुम इन 3 वचनों में बंधे रहो। एन वृद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वं प्रतिबंधन रक्षामान चलमान चलाय ज्वानम रक्षा सूत्रम समर्पये धर्म कामार्थ सिद्धेत।
यह पढ़ते हैं पंडित जी जब कलावा बांधते हैं। हाँ? ये कलावा क्या मंत्र हुआ है, कहते हैं हमरे मंत्र पढ़ कर बांधे हो पंडित महाराज, तैमा हम बैकुंठ तरी जावा। लेकिन यूं नहीं जान पायो कहो पंडित जी ते यूं नहीं पूछ पायो कि कलावा करे मंत्र के असली सच्चाई का होते। आज भी देखो ब्राह्मण जब हाथों में कलावा बांधता तो ये मंत्र पढ़ता है। यो कलावा इमा कोई भाग्य भगवान नहीं बैठा है, ये तुम्हारे गुलामी का धागा है, गुलामी का धागा। और जिसके हाथ में वो बना है वो जान लो गुलाम है कहीं ना कहीं से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से कहीं ना कहीं से तुम गुलाम बने हो। बाबा साहब अम्बेडकर ने हम आपको आजाद किया, हम आपके लिए कहा कि अब कोई गुलाम नहीं रहेगा। लेकिन वो समाज एन वृद्धो बलि राजा दान बेंद्रो महाबला, यानी जिस तरह से मैंने राजा बलि को दान के गुलामी के धागे में बांधा, तेन त्वाम उसी तरह से तुम भी मेरे द्वारा दिए हुए प्रतिबंध नंबर 6 मान चलाओ, मेरे द्वारा गुलामी के बचनों में बंधे रहो, बंधे रहो, बंधे रहो। कलावा के मंत्र के असली सच्चाई आया, यही अर्थ है। को संस्कृत पढ़ा लिखा हो अध्यापकों से पूछ लेना। इसलिए तो कलावा लावा हमको हम लोगों को नहीं बांधना चाहिए। ये मूल निवासी भाइयों का नहीं है, ये जो हाथ में धागा बांधती हो ये नहीं है, ये कहीं ना कहीं से मानसिक रूप से आप लोगों को गुलाम बनाया गया है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने हम सबको आजाद किया है। इस तरह से उनको छला गया, चलो पकड़ना चलो। राजा बलि ने विचार किया अब क्या होगा। महाराज क्या होगा, मेरा तो सब कुछ छिन गया, मेरा तो सब कुछ लुट गया। हाँ महाराज, तुमने गुरु जी की बात न मान करके महाराज कौन सी अन्यायी जो किस्मत गई। राजा बलि को गुलाम बना लिया और तब से मेरा समाज गुलाम बना चला रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में सबको आजाद किया है, अब कोई गुलाम नहीं है। कबू नागपुर गए हो तो देखो वहां 2 पहरेदार चप्पू ले खड़े होते 4 गेटन पर। गए हो कोई नागपुर, कोई गवा है मैं क्या अत्ते जन में से कोई नागपुर गए हो, तुम पर गए हो यो? वहां देखो गेट पर 2 बड़े बड़े चक्कू ले खड़े होते। काहे? बाबा साहब का मानना है कि यहाँ कोई बंधन में बंध करके नहीं आएगा। बाबा साहब ने पूरी तरह से आजाद किया है और अब हमें बंधन में नहीं बंधना है। इसलिए अब हम आप लोगों को जागने की जरूरत है। बहुत दिन अंधविश्वास में सोए हो, इसलिए आंखें खोलो और अपना इतिहास पढ़ो कि भीम बाबा मसीहा हमारे और कोई हमारा नहीं।
तो विश्वास करिए, दुनिया चाहे तो विश्वास करिए, लेकिन हमको गवारा नहीं। हाल शंभु ऋषि का सुनाओ, कैसे मारा गया भी बताओ। ऐसी दशा की राम ने उनकी, ऐसी दशा की राम ने उनकी, जैसे करता कसाई नहीं। खाल पाली का मैं कछ सुनाऊं, कैसे मारा हाल पाली का मैं कछ सुनाऊं, कैसे मारा गया भी बताऊं। छिपके दिखलाई प्यास रवाई, छिपके दिखलाई प्यास रवाई, जैसे भीतर भीतर और कोई हमारा नहीं।